तो जय महाकाल मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव की भक्ति में। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा हवन कैसे करा जाता है। क्योंकि देखिए, अब हवन कई लोगों को करना नहीं आता पर कई लोगों को करना आता है। मैं बता देता हूँ हवन कैसे करते हैं। आप इस विधि से आप किसी भी मंत्र का हवन कर सकते हैं, चाहे वो शाबर हो, चाहे वैदिक हो, चाहे तंत्रोक्त मंत्र हो। ठीक है। और आप किसी भी चीज़ का हवन कर सकते हैं, जैसे होम हो गया, या फिर दुर्गा सप्तशती का हवन हो गया, या फिर किसी भी चीज़ का हवन हो गया, वो आप इस विधि से कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको बताता हूँ कि हवन कैसे करा जाता है। हवन में देखिए दोस्तों, अगर आपको हवन करना है तो हवन के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल कुछ ही सामग्री की ज़रूरत है। क्योंकि केवल अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए। ठीक है। और वो भी अग्नि किस चीज़ पर प्रज्वलित होनी चाहिए, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपका गोबर का कंडला भी हो गया, जो होता है हमारे यहाँ कंडला बोलते हैं उसको। ठीक है। और चाहे वो आम की लकड़ियाँ हो गई। ठीक है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को ना आप अपने पास रखिए, फिर उसे 5 टुकड़ों में बांट दीजिए। ठीक है। चाहे आप उसे चाहे आप उसमें जितना भी सामग्री उसमें रख रहे हो ना हवन करने के लिए, वो 5 चीज़ें होनी चाहिए बस। मतलब अगर आप एक कंडले पर हवन करते हो, सिर्फ एक ही कंडला आपके पास, उसको 5 हिस्सों में विभाजित कर दो। फिर उसको हवन कुंड के ऊपर रखकर उसे कपूर की सहायता से प्रज्वलित कर दो। ठीक है। तो और देखिए, हवन करते करते समय अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए, उसमें अग्नि बुझनी नहीं चाहिए हवन करते करते। यह अशुभ होता है अगर अग्नि बुझ जाती है तो। ठीक है। और रही बात हवन किस चीज़ से करा जाता है, वैसे तो हवन सामग्री से करा जाता है, परंतु अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। दही और चीनी को मिलाकर भी कर सकते हैं, वो दही नहीं सॉरी घी और चीनी को भी मिला के कर सकते हैं, केवल घी से भी कर सकते हैं, केवल चीनी से भी कर सकते हैं, या तो आप तेल से भी कर सकते हैं। और तेल देवता अनुसार चुनिए। अगर माता काली, भैरव बाबा या फिर ऐसे देव है तो उनको सरसों के तेल से हवन कर सकते हैं, नहीं तो फिर तिल का तेल है उससे हवन कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी चीज़ उपलब्ध हो उनको अर्पित करने के लिए, यहाँ तक कि आप सिंदूर और कपूर से भी हवन कर सकते हैं। आप जल से भी हवन कर सकते हैं, जैसे जल की ऐसे उंगलियां, नामिका उंगलियों से लेकर छींटे मार सकते हैं उसमें। ठीक है। वैसे जल से हवन करना आखिर में तो अनिवार्य होता ही होता है। मैं बताता हूँ दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए, आपने सामने अग्नि प्रज्वलित करी, अपने देवता का मंत्र बोलते बोलते आपने अग्नि प्रज्वलित करी, जिस भी देव का आप हवन करना चाहते हैं। ठीक है। अग्निदेव को प्रणाम करें। ठीक है। तथा फिर उसके बाद जो हवन कुंड है उसके चारों ओर सिंदूर बिखेर दें। मतलब इतना भी नहीं बिखेरना, बस चुटकी लेके उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा, मतलब एक एक घेरा टाइप बना ले, या फिर आप चारों तरफ एक एक बिंदु भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर जिस हवन कुंड पर आप हवन कर रहे हो उसको एक छोटा सा तिलक कर दे। ठीक है। पर हवन कुंड को डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना, उसको किसी चीज़ के ऊपर रखे, जैसे पटरा कुछ भी हो गया लोहे का। ठीक है। ऐसी चीज़ पर रखना जो जले ना। ठीक है। और उसके बाद आपको अग्निदेव को और तथा समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करना है, तथा अपने सबसे पहले फिर देखिए, आपने जो गुरु हैं, आपने जो गुरु या फिर इष्ट हैं आपके, उनके नाम का दीपक आपको अपने आगे रखना। जैसे आप बैठे हो, आपके सामने हवन जल रहा है, तो हवन के बिल्कुल पीछे उनका दीपक जलाओ, जो आपकी तरफ मुंह करके जलाया जाएगा। ठीक है। हवन की तरफ मुंह करके जलाया जाएगा। वो वहीं बैठे होंगे, आप उनको अपने इष्ट देव मान सकते हैं। ठीक है। ऐसे जलाने के बाद, और हाँ, वो हवन में जो आग दी जाती है वो उसी दिए की दी जाती है। सबसे पहले दिया जलाया जाता है अपने इष्ट देव के नाम का या गुरु के नाम का। गुरु का हवन कर रहे हो तो गुरु को, या फिर जिस भी देवता को कर रहे हो तो उनका तो वो चलता ही जाएगा। बाकी सामने इष्ट देव की वो जलती रहती है, जिससे कि इष्ट हमारे सामने रहते हैं। ठीक है।
फिर उससे आग लेकर आप हवन को प्रज्वलित करिए, ठीक है। और आप अपने आसन पर बैठिए, सर के ऊपर कपड़ा रखिए और उस दिए को डायरेक्ट ज़मीन पे मत रखिए, उसे गेहूं, चावल या फिर किसी प्लेट या फिर डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना उसको, किसी चीज़ का आसन उस दिए को जरूर दें, ठीक है। फिर उसके बाद हवन में सबसे पहले आप गणेश जी की आहुति डालें, गणेश जी को प्रणाम करें, वक्रतुंडाय हुम या फिर वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि, ये वाला आप श्लोक भी पढ़ सकते हैं, और वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 11 आहुतियाँ उनके नाम की डाल दीजिए, उनको प्रणाम करिए, आशीर्वाद मांगिए कि गणेश जी मेरा ये कार्य सफल हो, हवन सफल हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको भैरव बाबा के नाम की आहुति डालनी है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा की मैं जो आहुति डाल रहा हूँ, ये इस आहुतियों की रक्षा करें तथा ये आहुति जहाँ जानी चाहिए वहीं जाए, ठीक है। और अपने ग्राम खेड़े के जो भी आपके हैं उनकी भी नाम की आहुति डाल दीजिए, हालांकि वो भी भैरव ही होते हैं, ठीक है। और जो आपके वो हैं, जो आप जैसे जिस भी इलाके में रहते हैं उस इलाके के देवता, जैसे अब मैं यहाँ का लूँ कि दिल्ली एनसीआर का पूरा इलाका, ये पूरा दिल्ली का पूरा इलाका माता कालका के अंडर में आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ सबसे पहले, तो ऐसे ही आपके यहाँ भी होगा, आपके फिर उनकी आहुतियाँ आपको डालनी है 11, ठीक है, क्योंकि उनसे इजाज़त लेनी है। फिर चौराहे वाली माता मसानी की भी आपको डालनी है उसमें, आप कोई उनको चौगन माता भी बोलता है, ठीक है। आप जिसके भी नाम की डाल सकते हैं, मंत्र की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जय माता मसानी, जय माता मसानी, ऐसे करके भी आप उसमें आहुतियाँ डाल सकते हैं। उसके बाद अपने पितृ देवता की भी 11 आहुतियाँ करें, जिससे कि ये सारा ना रास्ता साफ हो रहा है, कोई जिस चीज़ को आप अपने पास बुला रहे हो उस चीज़ को कोई रोकेगा नहीं आपके पास आने से, ठीक है। अब जब सबसे लास्ट में आप ये सब कर लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको अपने इष्ट की, मतलब जो भी आपके इष्ट हैं उनकी आप आहुतियाँ डालें। अगर उनका ही हवन है तो डायरेक्ट हवन शुरू कर दीजिए अपना, अगर उनका हवन नहीं है, किसी और देवता का हवन है, तो पहले उनकी 11 आहुतियाँ डालें, उसके बाद जिस भी देव का आप करना चाहते हैं उनकी हवन शुरू कर दे। आप अपने हिसाब से 108 या फिर दशांश हवन जो भी करना चाहते कर सकते हैं। बाकी मैंने तो बता ही रखा है कि हवन, और बाकी अगर आप एक और बात बता दो, अगर आप 1.25 लाख मंत्रों का जप करते हैं या फिर लाखों में मंत्र का जप करते हैं और उसका दशांश हवन नहीं कर सकते, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि जब से आपकी साधना खत्म होती है तो देखिए, अगर देवता प्रकट होता है या फिर आपके स्वप्न में आके दर्शन देता है, तो देखिए प्रकट होता है तो फिर हवन करने की ज़रूरत नहीं, स्वप्न में आके दर्शन देता है तो आप देखिए वो खुद ही बता देंगे, ठीक है, कि हवन करने की ज़रूरत है या नहीं। वैसे आप पूछ भी सकते हैं उनसे, नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया तो आप हवन करिए, ज़रूर करिए, ठीक है। कैसे करना है, अगर आप खुद दशांश हवन करना है तो आपको क्या करना है कि 108 हवन करिए आप मतलब 108 आहुतियाँ, मतलब जितनी ज़्यादा आहुतियाँ आप डाल सकते हो उतनी वो डाल दीजिए उसमें आहुतियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका जप रह गया है ना, उस जप को आप माला पर जपिए, ठीक है। आप कितने भी दिनों में वो जप खत्म कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी ख़त्म करिए वो जब हो सके तो जल्दी से जल्दी ख़त्म करिए उस जप को। और फिर जब वो जप आपका ख़त्म हो जाए, और हाँ, जो मंत्र आप जपेंगे उसके आखिर में स्वाहा लगा कर ही उसे जप करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब वो स्वाहा वाला मंत्र ख़त्म हो जाए तो आपको उसका फिर से आपकी आहुति, मतलब फिर से आपको 108 की संख्या में हवन करना है, ठीक है। और देखिए जिस भी मंत्र का आप कर रहे हैं, हवन स्वाहा के बिना तो चलता ही नहीं है, स्वाहा आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी का भी कर रहे हो। जैसे आप अपने आहुति लिए आप जैसे भैरव बाबा की डाल रहे हो, या फिर चलिए ग्राम खेड़े की डाल रहे हो, आपको ग्राम खेड़े वाले भैरव का नाम नहीं पता, तो आप कैसे डालोगे कि जय ग्राम खेड़े देवता स्वाहा, ठीक है। आखिर में स्वाहा जरूर बोलना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ओम नमः शिवाय सो, ओम नमः शिवाय सो, ओम नमः शिवाय सो, ऐसे करके आपको पूरा जो भी आपका करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है।
ऐसे आप हवन कर सकते हैं। बाकी अगर देखिए मेरे हिसाब से तो कोई और शेष रह नहीं गया। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ लगता है कि कुछ आपको मन में सवाल है तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जब तक चलता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय महाकाल।